एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाया जाए, कैसे प्लस स्कोर किया जाए। भाई आजकल का जो टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। अभी इस टाइम पर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्या पढ़ें, कैसा सिलेबस है, क्या रह गया, इन सब को सोच करके बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। कहने की बात बस ये है कि ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, और जितना सिलेबस हो उतना पढ़ना है। और जो भी आप पढ़ो, जितने देर भी आप पढ़ो, 10 मिनट 5 मिनट, आपको उसके अंदर पूरा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, थोड़ा सा ही पढ़ो, ब्रेक ले करके पढ़ो, और जो भी पढ़ो उसको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखो। अपने दिमाग में दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ याद रहती है जिस चीज़ को हम विजुअलाइज करके याद करके हम समझते हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी हम उस चीज़ को याद रखते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। शॉर्ट टाइम मेमोरी को अगर मुझे समझाना हो तो आप जैसे कि बाइक से चलते हैं, आप एक कहीं पर ट्रैवलिंग करके जाते हैं, तो रास्ते में आते जाते न जाने आपने कितनी चीज़ों को आपने देखा होगा, आप नज़र से देखते हैं, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं उस चीज़ को आप भूल जाते हैं, आपके ब्रेन उस चीज़ को तुरंत क्लियर आउट कर देता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात हुई। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ढेर सारी चीज़ें स्टोर रहती है, जैसे कि आप जो जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं, आपकी जो मातृभाषा है वो, आपका जो नाम है, आपके जो घर के जो परिवार के लोग के जो मेंबर है, आपका जो उनसे कनेक्शन है, रिश्ता है, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम जो बचपन में सीखते हैं, जो याद कर करके बार 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 चैंटिंग कर करके पढ़ते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रह जाता है। तो बेसिकली हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी वो सीख रहे हैं उसको चैंटिंग कर करके, प्रोनाउंस कर करके बार बार बोले। और इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। आप पहले के ज़माने में देख लीजिए, पहले के ज़माने में जो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ पर भी बच्चे लोगों को यही गुरुजी बताते थे कि आपको ज़ोर ज़ोर से प्रोनाउंस कर कर, ज़ोर ज़ोर से बोल बोल करके पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन उस शब्द पर, उस पर एकत्रित रहेगा, जिसकी वजह से उसका आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट होना एकदम लाजिम हो जाएगा। उसके बाद से एक बार जब वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो गया, फिर आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो अभी जैसे कि 2 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम है, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, अभी से आप पढ़ना चालू कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ो उसको मेमोराइज़ ऐसे करो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी तक में सेट हो जाए। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना रखें। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आज याद रखोगे, कल एग्ज़ाम दे भी दोगे तो परसों आप भूल जाओगे, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि जितना हो सके लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको रखें, और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना, जितना हो सके उतना याद कीजिए। 100% सिलेबस है आपका, तो आप 50% कवर कीजिए पहले, 50% से उसको भी फर्दर डिवाइड कर दीजिए, 25% 10% में डिवाइड कर दीजिए। आप 10-10% हर रोज़ कवर करेंगे तो आपका 100% सिलेबस 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में आपके 6 सब्जेक्ट एग्जाम आज से 10 दिन बाद चालू होने वाले हैं। अभी से आप पढ़िए, और हर एक चैप्टर को इतने डिटेल में पढ़िए, 1 घंटे में एक चैप्टर को निपटाइए, 1 घंटे 2 घंटे में एक चैप्टर को ख़त्म कीजिए। और इसी तरह से एक सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपका मन नहीं लग रहा, सब्जेक्ट स्विच कर दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपका मन लग रहा है पहले उसको पढ़िए। आप जितना याद रखेंगे, जितना सोचेंगे, उस पर जितना टाइम बिताएंगे एजुकेशन के ऊपर, उतना ज़्यादा आपको एक इसेंस डेवलप होगा आपके माइंड के अंदर। इसेंस इन द सेंस कि आपको एक ऐसी अंदर से फीलिंग है कि नहीं, मुझे स्टडी करना चाहिए, मुझे स्टडी करना चाहिए। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी तो आप कैसे ही बैठोगे, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। भले आपके पास फ़ोन हो, फ़ोन में नोटिफिकेशन आए, टीवी चल रहा हो, उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। और ये कब होगी? जब आप बार बार डेली अपने आप को एक रूटीन में सेट करके, एक डिसिप्लिन के जरिए आप अपने आप को पढ़ने के लिए बिठाएंगे तब। और इस तरीके से जब आप एक डिसिप्लिन रूटीन सेट करते हैं, और कहा जाता है कि 21 दिन तक, 16 दिन तक आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली उसके बाद वाला दिन आपको ऑटोमेटिक उससे आप यूज टू हो जाएंगे। और आप उस यूज टू होने के कारण आपको अपने आप को, बॉडी को फिर से उतना कंपल नहीं करना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिक, वो आपका रूटीन बन चुका होगा, आपका दिनचर्या का पार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में सेट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में A+B+ ये सब लाना कोई कोई मेन बात नहीं है। जो मेन बात है वो आप कितना सीखते हो और कितना लॉन्ग टाइम तक याद रखते हो। आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, आपकी इतने मार्क्स है, वो कहीं पर काउंट नहीं होने वाला। आप जब कल पढ़ लिख करके किसी कंपनी में जाओगे, आप कितना सीखे हो, कितना आपके अंदर स्किल्स हैं, उसके बेसिस पर कंपनी आपको हायर करती है। आपके 8th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए थे उससे मतलब नहीं है उसको। तो अपने अंदर स्किल्स डेवलप कीजिए। स्किल्स तब आएंगी जब आपके अंदर एजुकेशन हो। एजुकेशन मतलब आपको
पढ़े हुए चीज़ों को तब्दील करनी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करनी है। आप मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो वो आपके नॉलेज है। जब नॉलेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उस नॉलेज का एक एप्लीकेशन हो जाएगा, वो एप्लीकेशन एज ए स्किल आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा। तो ये सब कनेक्टेड है आपस में, किसी को लेट गो नहीं कर सकते आप। स्किल्स लाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन के लिए लर्निंग ज़रूरी है, और ये फेस बाई फेस है, ठीक है। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। एग्ज़ाम में आज मार्क्स कम आए हैं, कोई बात नहीं, आप उस सब्जेक्ट को फिर से ट्राई कीजिए, फिर से उसके ऊपर मेहनत कीजिए, आप उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं फ्यूचर में। पैनिक नहीं होना। और मैं माँ बाप से यही कहूँगा कि अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करें, उनको बस इतना करें कि उनके मन में आ जाए कि नहीं मुझे पढ़ने बैठना चाहिए। आप बार बार किसी को बोलेंगे कि नहीं तुम पढ़ने बैठो, मोबाइल छोड़ो, तो उसके मन में एक डर बैठेगा और उसके वजह से वो करेगा भी, नहीं भी करेगा। हो सकता है आपको धोखा भी दे, पढ़ने बैठा हो बट साइड में मोबाइल रखा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनको एज ए फ्रेंड उनको बताना है, समझाना है। जब उसके अंदर ये मैच्योरिटी फीलिंग आ जाएगी कि नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर जब वो समझने लग जाएगा तो फिर आपको टेंशन लेने की बात नहीं होगी। वो खुद डिसीजन ले लेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अभी मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल के लिए अलग टाइम है, पढ़ने के लिए ये टाइम है। और ये समझने के बाद से जब कोई बच्चा इतना कुछ समझ जाता है तो आसानी से एग्ज़ाम में क्या, हर एक लाइफ के हर एक एग्ज़ाम में वो एक्सेल करेगा। पैनिक नहीं होना है। और जो भी एग्ज़ाम अभी तो ये एजुकेशन की एग्ज़ाम आ रही है, ज़िंदगी में तो इससे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स आने बाकी है। जब डिसीजन लेना होगा, 10th के बाद डिसीजन लेना होगा, 12th के बाद डिसीजन लेना होगा, जब कॉलेज ख़त्म हो जाए उसके बाद डिसीजन लेना होगा, वो भी एज ए एग्ज़ाम ही होता है हमारा। हम क्या उस पर सोच करके कैसा एग्ज़ाम में पास होते हैं उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट डिसाइड होता है, हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ अगर आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।